तो सब सांसें थामे बैठे हैं, कल नतीजे क्या आएंगे। और कांग्रेस और विपक्षी खेमे से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उससे उलट आएंगे नतीजे। मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। जैनेंद्र। बिल्कुल संदीप जी, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। सर, दावों का दौर तो चल रहा है, लेकिन ये जो आप लोग 295 का आंकड़ा बता रहे हैं, क्या आधार है? क्योंकि सारे एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहे हैं 350 के पार एंडी। देखिए, मेरे किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, पर एग्जिट पोल 2004 में भी था, 2009 में भी था, कर्नाटक में भी था, हिमाचल में भी था, सब जगह था। क्यों गलत साबित हुआ? उसका एकमात्र कारण है कि आप कितनों पे लेते हैं, कितनों पे बात करते हैं। मैं लगातार पता लगा रहा हूँ, देहात जहाँ पे 80% वोटर रहता है वहाँ तो कहीं एग्जिट पोल वाले जाते ही नहीं। और गांव का लोगों की एक मानसिक है कि जिसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, उससे अपने मन की बात बताते नहीं। तो ये कहाँ से एग्जैक्ट पोल? ये एग्जिट पोल नहीं है, ये पूरी तरीके से मोदी जी के कार्यकर्ताओं का मॉरल बना रहे, इसलिए इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम अगर गतिविधियां देखें, जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं बीजेपी दफ्तर में। प्रधानमंत्री ने एक लेख लिखा है, जब वो साथ तपस्या से ध्यान से वापस लौट रहे थे, उन्होंने अपने कहा है कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है दुनिया में उदाहरण है। ये सारी चीजें बताती है कि कितना कॉन्फिडेंस है बीजेपी के कैंप में प्रधानमंत्री मोदी को। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये गवर्नेंस मॉडल है तो महंगाई नियंत्रित क्यों नहीं हुई? 38 साल की बेरोजगारी क्यों मिली हमें? अच्छे दिन आए क्यों नहीं? 15 लाख लोगों को मिला क्यों नहीं? मोदी जी, आपके 10 साल इस देश के लिए सबसे बुरे दिन साबित हुए। और ऐसे इसीलिए आज जनता में आपको बदलने का, बदलाव की प्यार चल रही है। अब वो आंधी में तब्दील हो गई है। कल आप पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इन सबके बीच नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है सर प्रधानमंत्री मोदी से, और आप लोग जो 295 का आंकड़ा कह रहे हैं वो तो बहुमत से कुछ ही आगे है। अगर चलिए उसके आसपास आ भी गया तो बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं रहेगी। फिर क्या आपको इस बात की आशंका नहीं है कि आपके कुछ सहयोगी दूसरी तरफ भी जा सकते हैं? आपके तो विधायक भी टूट जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज साफ कह दूं, 295 हमारा मिनिमम है, ये 350 तक जाएगा। एक चीज, पराजित योद्धा के साथ कोई खड़ा नहीं होता। अगर मोदी जी का कल बहुमत नहीं होता, वो एक पराजित योद्धा होंगे, जो साथ उनके हैं वो भी दबाव में छोड़ के भागे। अगर आंकड़ा आता है, बहुमत आता है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस, ये जरा पूछिए प्रमोद तिवारी से। गठबंधन ने ये फैसला किया है कि जब हमारा बहुमत होगा उस समय हम अपना नेता प्रस्तुत करेंगे। स्टूडियो से संदीप जी का सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश, आप वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें गठबंधन को मिलने जा रही हैं? देखिए, संदीप जी बहुत अनुभवी हैं। मैंने भी उनके साथ कई बार टीवी शो में बातचीत की है। मैं दावे से कह रहा हूँ, पहले राउंड के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें तक ये आंधी चली है। मैं किसी भी हालत में 35 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा हूँ। और कल 24 घंटे बाद संदीप जी से फिर बात करूंगा। अमेठी जीत रहे हैं, मैं बात करूंगा और मैं सही साबित होऊंगा। एक और सवाल वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्या अमेठी जीत रहे हैं? जीत चुके हैं और स्मृति जी सिर्फ अब स्मृतियों में रह गई। संदीप जी, कोई और सवाल हो तो आप बताएं। प्रमोद तिवारी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर शाम को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक पार्टी भी दी, उसमें भी चाय पानी इन लोगों ने साथ में अध्यक्ष के किया। आप कहें तो मैं पूछूं कि किस तरीके का कॉन्फिडेंस अंदर खाने कैंप में है? हाँ, पूछिए ना। तो बहुत सारे लोग पहुंचे थे खड़गे जी के आवास पर, क्या बातचीत हुई? देखिए, एक तो थैंक्स गिविंग था, जिन लोगों ने बहुत काम किया था, उनके साथ हमारे नेता राहुल जी और खड़गे साहब ने एक हाई टी की थी। दूसरा, क्या संदेश जाना है कि कार्यकर्ता आखिर तक मतगणना में बने रहें, और ये जो दिखाया गया है एग्जिट पोल, इस पर भरोसा ना करें और अंतिम क्षण तक रहें, नियमों की जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे 54A है, इसमें हर हालत में पहले हो जाना चाहिए पोस्टल बैलेट, इन सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें का ज्ञान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र, आपने काफी सारे सवाल पूछ लिए हैं। अब एक और जो घटनाक्रम अनफोल्ड हो रहा है वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री और अब एक अहम घटक एनडीए में नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी से। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता दिल्ली में हो रही इस मुलाकात को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की दरअसल कहानी क्या है? ये औपचारिक एक फॉर्मेलिटी है मुलाकात, या इसकी वजह कुछ और हैं? नीतीश कुमार जब एनडीए का हिस्सा भी थे तब भी सरकार में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो प्रकाश, अंकित बताएं, उससे पहले कोई खास एजेंडा भी है या औपचारिकता निभाने गए हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान? संदीप, ये औपचारिकता नहीं है, बल्कि कहते हैं ना कि एक दूध मिनट का जला अंकित, भी छाछ एक मिनट, फूंक हाँ। फूंक कर पीता है, हाँ। कुछ ऐसा ही है। आप याद करिए, जी बोलिए प्रकाश, आप बोलिए। आप याद करिए 2019 में जब नतीजे आए थे तो उस वक्त में क्या हुआ था। 2019 के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि कम से कम 2 मंत्री पद उनको दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली में जब वो पहुंचे तो पता चला कि उनको एक ही मंत्री पद दिया जा रहा है उनकी पार्टी को। तो ऐसे में उन्होंने इनकार कर दिया था मंत्री पद लेने से, और उसके बाद से ही ये भी तय हो गया था कि ये गठबंधन ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। हालांकि लंबे समय तक चल सका, पर ये उसी वक्त में उसकी नींव या बीज जो भी बो दिया गया था। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार भी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कल 4 जून को ये नतीजे आएंगे, तो उससे पहले यह भी आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि अगर मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तो उसमें क्या जेडीयू के पास क्या ऑप्शंस हैं, जेडीयू को वो क्या ऑफर कर शामिल रहे हैं, होने के लिए क्या पिछली तैयार बार है की इस बार तरह इस बार भी तो मंत्रिमंडल ऐसा में? कुछ नहीं होगा। बड़ी खबर क्या और भी ये हो बातें हैं। जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ही, और ख़ास तौर से उससे शामिल होने से पहले वो आश्वस्त हो लेना चाहते हैं कि पिछली बार जैसे सिंबॉलिक दिया गया। देखिए, पिछली बार 303 सीटें बीजेपी की आई थी, और बीजेपी का कहना था कि वो सिंबॉलिक हर सहयोगी को एक एक मंत्री पद ऑफर कर रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया था और नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था। तो इस बार वैसा कुछ न हो, ऐसी कोई परिस्थिति न आए, क्योंकि पिछली बार सीधे प्रधानमंत्री से उनकी बात नहीं हुई थी, कितने बल्कि उनकी मंत्री बात अमित शाह से पद हुई चाहेंगे? थी। वो तो 2 इस बार चाहेंगे, वो 3 कोई चाहेंगे? कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहते हैं। 2 चाहेंगे, 3 चाहेंगे, और फ्रंट रनर्स कौन है? देखिए, वो भेजेंगे तो किसे मंत्रिमंडल में अगर सरकार बनती है? देखिए, उनका जो फॉर्मूला उनका नीतीश कुमार का जो पिछली बार भी फॉर्मूला था कि अगर बिहार से आप बीजेपी से, जिनके 17 सीटें थी, 17 सांसद जीत कर गए थे, तो उनको 5 अगर आप मंत्री बना रहे हैं तो कम से कम इनके पास तो 3 होने चाहिए थे। तो 3 भी अगर नहीं मिलता, जबकि 16 सांसद थे, तो ऐसे में फॉर्मूला तय होगा कि कितने सांसद पर कितना मंत्री पद। तो जाहिर है कि ये सारी बातें जब पहले तय हो जाएंगी तो इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को भी होगा और बीजेपी को भी होगा, कि ये क्लैरिटी होगी, क्योंकि अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो नींव रखी जाएगी वो पक्के तौर पर आगे के लिए भी रखा जाएगा। तो ये सारी मुलाकात के लिए मेरी समझ अब यही वो कहती है कि कश्मकश या तैयारियां या विमर्श भी शुरू हो गया है। अंकित, आपके पास क्या है और जानकारी इस मुलाकात के बारे में? संदीप जी, प्रकाश जी ने जो जानकारियां दी हैं वो तो काफ़ी रेलिवेंट हैं ही, लेकिन अंदर खाने एक चर्चा क्या शुरू हो गई है। चर्चा वो जो चल रही है, मैं उस पर भी जो है आपका ध्यान लाना चाहूँगा, और प्रकाश जी शायद उसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि चर्चा ये भी चल रही है कि क्या ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है कि नीतीश कुमार जो बिहार से निकल करके केंद्र सरकार की तरफ आ जाएं और बिहार में एक नए नेतृत्व को जगह मिले। इस तरीके की सुगबुगाहट भी चल रही है। हालांकि अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से इस तरह से मुलाकात, पहला तो कैबिनेट एक्सपेंशन में क्या अगर जो सरकार बनती है तो क्या रोल होगा, वो तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन अंदर खाने जो तमाम नेता हैं उनमें जो बीच में चर्चा जरूर ये है कि नीतीश कुमार का रोल यहां से आगे आने वाले जो है महीनों में बदल भी सकता है। प्रकाश जी शायद इसको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर प्रकाश, ये तो सकते हैं। बहुत ही जी। दिलचस्प राजनीतिक गतिविधि हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। ऐसी कुछ आहट सुनाई दे रही है क्या पटना में? नीतीश कुमार, जहां तक मेरा तजुर्बा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं भी उन्हें ठीक ठाक जानता हूं, वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने नहीं वाले किसी कीमत पर। देखिए संदीप, ये चर्चाएं तो बहुत सारी हो रही हैं नीतीश कुमार की पीएम से मुलाकात को लेकर के। अगर चर्चा की बात करें तो जिसका सिर पैर ना हो तो उस पर कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन हमारे सहयोगी जो अंकित बता रहे हैं, राजनीतिक हलचल होती है, इस तरह की बातें पत्रकारों के बीच में चर्चाएं होती है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ करके केंद्र में कोई पद लेंगे, क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को तैयार हैं,
क्या इसकी सहमति उनके पार्टी के जो उनके साथ में जो सलाहकार या कह लें कि उनके जो सहयोगी जो करीबी है, चाहे वो राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा जो अभी राज्यसभा के सांसद बनाए गए हैं, तो क्या उन्होंने इस विषय पर बातचीत की है, चर्चा की है? तो कौन, ये तो मुझे पता है कि मंत्री पद या मंत्रिपरिषद में जगह लेने के लिए नीतीश कुमार जरूर बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार कम्युनिकेशन गैप हो गया था। लेकिन क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, इस पर अभी थोड़ा सा संशय है कि चर्चा में कितना दम है। आप ये संशय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रकाश। जब एक बार मेरा ये मानना है किसी भी कीमत पर वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो दिल्ली नहीं आएंगे। मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।